सर्वप्रथम तो आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन माता वैष्णो के सिक्के का ये उपाय जरूर कर लेना। 15 दिनों में बनोगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा आपको इस शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर ही मिलेगी। हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। हे करुणामयी माँ, हे जगदम्बा, तू ही काली, तू ही दुर्गा, तेरे अनेक स्वरूप है माता, इसलिए अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखना। दोस्तों, इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को माता वैष्णो जी के सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं हर साल अपने इस चैनल पर आपको दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। नवरात्रि में क्या उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और माता जी की कृपा बरसेगी। तो जो नवरात्रि चल रहे हैं, ये पावन पर्व चल रहे हैं, इसमें इस नवरात्रि के पावन पर्व में माता वैष्णो जी के सिक्के का अगर आपने उपाय कर लिया तो इससे चमत्कारिक लाभ तो मिलेगा। अगर आपके पास भी सिक्का है माता वैष्णो का, जिसमें माता लक्ष्मी जी का स्वरूप बना है, जिसमें दुर्गा जी का स्वरूप बना है, जिसमें गणेश जी का स्वरूप बना है, वो वैष्णो सिक्का ही कहलाता है। तो आप बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदारी करने की परंपरा है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय कर लेना, चमत्कार देख दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपको 9 दिन के अंदर ही माता वैष्णो की कृपा बरसेगी। यानी कि आपको अष्टमी, नवमी, दशमी के दिन, विजयदशमी के अंदर ही अंदर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके पास माता वैष्णो जी का जो पुराना सिक्का है, तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले माता वैष्णो जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं। तो आज की वीडियो भी इसे आपके चमत्कार बताऊंगा। नवरात्रि के समय में इसे आप जागरण कर सकते हैं, बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है जिसमें माता वैष्णो जी की छवि बनी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं, गणेश जी के स्वरूप छपे हैं, वो वैष्णो सिक्का है। माता लक्ष्मी जी भी इन्हीं दुर्गा जी के स्वरूप होती हैं, इसलिए इनका भी अगर चित्र छपा है तो मान लीजिए कि वो वैष्णव सिक्का है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी की चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी नवरात्रि के दौरान अगर आपने कर लिया, आपके पास है, अगर आप इस सिक्के को सिद्ध करें, इसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना चाहेंगे तो कभी भी दुनिया में कोई भी आप कभी भी देखेंगे कि आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी भी आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रहे हैं, नवरात्रि के समय में आपको हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है। माता जागृत अवस्था में रहती है, बिल्कुल, यानी कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए रहती हैं। इसलिए तो माता जननी इस पृथ्वी धरा पर विचरण करती हैं 9 दिनों तक। क्योंकि नवरात्रि में देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हर मानव के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए छोटी 9 कन्या के रूप में बना करके स्वयं आती हैं। दोस्तों, जो छोटी कन्याएं होती हैं वो दुर्गा का स्वरूप होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में माँ का ध्यान करते हुए हर कोई भी व्यक्ति एक रात्रि कालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्म के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा रात में माता की पूजा करता है तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। मैं दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनेगा, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि एक दिन हर एक सेकंड गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। माता वैष्णो के लिए एक लाइक जरूर कर देना। माता वैष्णो जी के जो सिक्के हैं, इनके चमत्कारिक उपाय आज मैं बताऊंगा, इन्हें सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, इससे आप रंग से राजा बन जाएंगे। आपकी इच्छित नौकरी यानी मन वांछित नौकरी दिलाने का काम करेंगे ये सिक्के। आपके हर काम में
मित्र की भांति मदद करेंगे। व्यवसाय में तो 4 चांद लग जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, तरक्की मान सम्मान देंगे। इसलिए आज की वीडियो मिस मत करना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ज्ञान हमेशा अच्छा होता है, इसलिए जो ज्ञान होते हैं उसे सुनना चाहिए दोस्तों। कभी भी आधे अधूरे बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो माता वैष्णो नाराज और क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर ही जाना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना। हो सके तो हमारे चैनल से इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिख देना। अगर हमें कोई भी उपाय आपके राशि के अनुसार मिलता है तो मैं जरूर आपके कमेंट में रिप्लाई में उपाय बताऊंगा, जिससे आपको माता की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, आप लोगों को जो हम ये उपाय बताने जा रहे हैं, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष नवरात्रि पूरे यानी 10 दिनों तक धूम मचाने वाली है। यानी कि इस बार की नवरात्रि दोस्तों 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और ये 11 अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों, पूरे 10 दिनों तक धूम मचाएगी। माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर आई हैं। पालकी पर सवार होकर जब माता रानी आती हैं तो जान लीजिए कि बहुत ही शुभ होता है। इस वर्ष पूरे यानी कि 9 से 10 दिनों तक माता रानी की धूम मचेगी, यानी कि पूरे 9 दिनों तक, और विजयदशमी के दिन विसर्जन किया जाएगा। तो माता वैष्णो का आशीर्वाद मिलेगा। प्रत्येक हिंदू भाई के घर में माता रानी की कृपा बरसेगी। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकालीन के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प होता है, जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी को नवरात्रि के सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन मोगरे का पुष्प गजरा बना करके आप माता को भेंट करें। माता ऐसे भक्तों को सब कष्ट दूर कर देती हैं, सब कुछ उन पर निछावर कर देती हैं, धन देती हैं, संपदा देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति माता सब कुछ देती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये समय बहुत ही जागृत अवस्था होते हैं जब नवरात्रि चलती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय में बहुत सारे ऐसे भाई हमारे यानी कि चैनल से जुड़े हैं जिनको उपाय के बारे में पता नहीं होते हैं। नए नए जो जुड़े हैं उन्हें के लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, माता रानी को आप लाल पुष्प, लाल चुनरी और लाल फल भी जरूर चढ़ा दें। अब चलिए बात करते हैं माता वैष्णो के सिक्के का उपाय। अगर आपके पास भी माता वैष्णो जी का सिक्का है या लक्ष्मी जी का सिक्का है, कोई अगर पुराना सिक्का है माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, तो आप क्या करें कि नवरात्रि में रात्र में आप इस पर्व से ये उपाय जरूर करें। सिक्के को आप जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात के किए हुए कोई भी चीज को आप ले आते हैं तो वो लाभान्वित नहीं होता। इसलिए हमें उसे अभिमंत्रित कर लेना चाहिए, जागृत कर लेना चाहिए उस चीज को, उस सिक्के को। एक छोटा सा उदाहरण से समझा देते हैं। कोई जैसे भगवान की मूर्ति आप घर में खरीद कर लाते हैं और उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो ऐसी मूर्ति घर में पूजा उसकी नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जब कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो वो किसी काम की नहीं होती है। तो आप जैसे मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसी प्रकार से ये माता वैष्णो को जिस सिक्का, इसे भी आप जागृत जरूर कर लें, तभी काम करेगा ये। जैसे ब्राह्मण मंत्र जाप करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति को, तो जागृत होती है। उसी तरह से माता वैष्णो का सिक्का है। परंतु अगर आप इसे जागरण नहीं रखे कर सकते तो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए इसे जागरण जरूर कर लें नवरात्रि के दिन। केवल एक साधारण सा सिक्का है, परंतु इस वीडियो में जो आपको जगाने का तरीका बताऊंगा यह तरीका बहुत लाभदायक रहेगा। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगा। ये मंत्रों से जागृत नहीं बल्कि जो उपाय बता रहा हूं इस उपाय के माध्यम से करें। दोस्तों, अगर आपके पास माता वैष्णो का सिक्का है जिसमें माता लक्ष्मी जी का चित्र है, माता दुर्गा जी का चित्र है, तो इसे आप ले लें और आप माता रानी को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी दिन से शुरुआत कर लें और क्या करें कि आपको शाम के समय आप इस सिक्के को माता वैष्णो का जो दीपक जलता है, जो दीपक आपने अखंड दीपक जलाया है, उसी दीपक में इस सिक्के को आप डाल दें और लगातार आप इसे नवमी तक, अष्टमी नवमी यानी नवमी की रात्रि तक इसे पड़े रहने दें।
नवमी की रात्रि को जब दीपक यानी कि अगले दिन जब आप विसर्जित करते हैं माता को दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन, तो इसे सुबह जब दीपक यानी कि निकाल करके दशमी के दिन माता वैष्णो के चरणों के पास रख दें विसर्जन करने से पहले, और लाल कपड़े में इसे लपेटकर इसमें लाल पुष्प, लाल चंदन, कुमकुम इस सिक्के में लगा लें। ओम ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके फिर इस माता वैष्णो के सिक्के को इसी लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन के स्थान पर रख दे, अपने तिजोरी में रख दे। दोस्तों इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। नवरात्रि खत्म होते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, माता वैष्णो की कृपा बरसेगी। बहुत ही आसान तरीका है इसे जागृत करने का। या फिर एक और तरीका बता देता हूं, अगर आपके पास माता वैष्णो का सिक्का है तो आप इस सिक्के को ले लीजिए, माता वैष्णो के आप चरणों के पास रख दीजिए, और आप इसमें रोज एक लाल पुष्प, और आप इसमें लाल पुष्प के साथ थोड़े से चावल छिड़कें और माता वैष्णो के आप यानी माता दुर्गा के चरणों के पास इसे रहने दें। नवमी जब जिस दिन आए, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं नवमी के दिन, महानवमी के दिन रात्र में 12 से 2 बजे के बीच में इस सिक्के को उठा करके लाल कपड़े में लपेट करके इसे धन के स्थान तिजोरी पे रख दें। आपके धन में वृद्धि होगी, सदैव पैसा आपके घर में भरा रहेगा, माता वैष्णो कृपा आपके घर में सदैव रहेगी। ये माता वैष्णो के सिक्के का जागृत करने का तरीका है। आपको माता रानी के चरणों के पास रहने देना है और इसमें लाल पुष्प, थोड़े से चावल छिड़क दें, और हो सके तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को जाप करके इस सिक्के को उठाकर आप अपने धन के स्थान पे रख दें। दोस्तों इस तरह के साधारण उपाय करें। और अगर आपके पास सिक्के नहीं है माता वैष्णो के, तो आप 10 रुपए 5 रुपए के सिक्के का भी उपाय कर सकते हैं। माता वैष्णो के चरणों के पास रख दें और वहीं पर जो दीपक जलता है आप इस दीपक के पास यानी रहने दें, और नवमी तिथि के दिन आप इस सिक्के को आप इस दीपक में डाल दें, जो दीपक आपने माता रानी के लिए जलाया है। अखंड दीपक है तो उसमें डाल दें, और अगर आप डेली जो जलाते हैं उसमें डाल दें, और जब दीपक बुझ जाए तो इस सिक्के को निकाल करके अपने धन पेटी पे रख दें। तो ये बहुत चमत्कारिक लाभ आपको देता है, जीवन पर्यंत धन की वृद्धि करता रहता है माता वैष्णो का सिक्का। तो इस प्रकार से ये उपाय करें दोस्तों, बहुत ही लाभान्वित होगा, जीवन बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।